तुम लोग जनता के बदौलत सत्ता में हो, ये कान खोल कर सुन लो। और तुम लोगों की दुकानदारी 2020 के 2020 चुनाव से बंद होने जा रही है और सिवान से तुम लोगों का खाता नहीं खुलने जा रहा है। सिवान में चुनाव से पहले एनडीए का किला ढहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगातार एनडीए के नेता अपने ही गठबंधन से बगावत कर रहे हैं। गोरियाकोटी से भाजपा के टिकट पर दावा करने वाले भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह अब अपनी पार्टी से बागी हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सठिया गया है। इस बार सिवान के 8 सीट पर असली एनडीए जीत कर जाएगी और जिन नेताओं ने पटना में टिकट बेचने का दुकान खोला है उनकी भी दुकानदारी बंद हो जाएगी। भाजपा के जो जेन्युइन कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और जो टिकट लेने का हक रखते हैं, उनके साथ पटना में बैठे भाजपा के कुछ जो नाम को खराब करने वाले कुछ नेतागण जो कि सत्ता में गलती से आ गए हैं, बैकडोर से आ गए हैं और वो टिकट बेचने का काम किए और भाजपा की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को, जनता की मांग को वो नहीं सुन रहे हैं और ना ही कार्यकर्ताओं की भावना को सुन रहे हैं। तो उन लोगों की भी दुकानदारी इस बार के चुनाव से बंद होने जा रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्र है और भाजपा के सारे कार्यकर्ता यहाँ इस्तीफा दे चुके हैं और यहाँ से उनके द्वारा जो टिकट बेचने वाले जो ठग हैं, जो गलती से सत्ता में हैं, बैकडोर से और पिछले दरवाजे से जिसको कहेंगे, वो लोग सत्ता में हैं, जो टिकट बेचते हैं, अपने चट्टे बट्टों को देते हैं, वो लोग सभी लोग यहाँ से उनकी दुकानदारी बंद होगी, उनका यहाँ से सफाया हो गया है, समझ लीजिए, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं। और ओरिजिनल भाजपा जीत करके यहाँ से 8 सीट पर ओरिजिनल एनडीए की तस्वीर वहाँ 10 तारीख को दिखाई देगी आपको। मनोज कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, ये गोरियाकोटी की एक एक जनता लड़ रही है, एक एक बच्चे लड़ रहे हैं, एक एक माताएं बहनें लड़ रही है। गोरियाकोटी जो गुलाम है बरसों से, आज़ादी के लगभग 73 साल हो गए जब से आज़ाद है। गोरियाकोटी की आज़ादी की लड़ाई तो इस बार शुरू हुई है और इस बार ज़बरदस्त लड़ाई है। आ जाएं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं खुले मंच से और मीडिया के माध्यम से कि जिसको जिसको हिम्मत है गोरियाकोटी में भाजपा के तथा कथित दलाल नेता आए और हमको दिखाएं जीत करके। आप जीतकर किस पार्टी में शामिल हुए? मेरी जनता जनार्दन, मैं तो भाजपा हूँ यार, मैं तो भाजपा हूँ। क्या क्या आप देख रहे हैं रघुनाथपुर में क्या उचित हुआ है? मेरे बड़े भाई मनोज सिंह है, उनको टिकट मिला, वो तो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे। ऐसा कौन सी नौबत आ गई आला कमान के पास कि सारे जो भाजपा के लीडर तुमको टिकट काट दिया है, क्या वजह है? यहाँ जो बैठे हुए एगो सुशील मोदी जी हैं, एगो हमारे बाबा हैं मंगल पांडे जी, पता नहीं वो क्या किए, वो तो इसी जिला के हैं, उनको तो कम से कम देखना चाहिए। 8 गो सीट में एगो ब्राह्मण को भी नहीं मिला। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय समर्थित पार्टी है, लेकिन इन्हीं तीनों का बहिष्कार किया गया। दलित भी इनके साथ हैं, महादलित भी हैं, इनको कहाँ ये जगह दे दिए? 24 सीट में क्या न्याय हुआ सहारनपुर प्रमंडल में? पूरे बिहार में नहीं हुआ है। टिकट बेचा गया है और सिर्फ जनता की भावनाओं से खेला गया है, जनता की उम्मीद से खेला गया है। 8 सीट यहाँ से हम लोग जीत के जा रहे हैं। खामियाजा तो इनको भुगतना है। यहाँ सुपड़ा साफ है, सारे लोग इस्तीफा दिए, आप ही लोग ने चलाए हैं। भाजपा का सारी कमेटियाँ इस्तीफा दे चुकी है, आप लोग खुद चलाए हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक की टिकट काट दी गई, वो खुद बागी होकर लड़ रहे हैं। तो अगर गार्जियन भी पथभ्रष्ट हो जाएं तो उनको सुझाव देना चाहिए। अगर पार्टी पथभ्रष्ट हो गई है तो हम लोग बगावत इसलिए कर रहे हैं कि सही रास्ते पर आ जाए और ओरिजिनल भाजपा हम लोग हैं और कोई यहाँ ओरिजिनल एनडीए नहीं है। उसका जो हमारे क्षेत्र में जिनको टिकट दिया गया है ओरिजिनल खानदानी। गोरियाकोटी की जनता आज भी गुलाम है। किससे गुलाम है? एक परिवार से गुलाम है, एक परिवारवाद की गुलाम है, मानसिक गुलामी है, हर तरह की गुलामी है, आज़ादी नहीं है। क्यों एक ही परिवार को, जिनका जातीय जनाधार भी 11 से 12 हज़ार है, किस बात का दावा, झूठी दावा करते हैं वो लोग कि 20,000 और 30,000 है?
अगर जातीय समीकरण की बात करते हैं तो 56,000 राजपूत वोटर हैं, उसको टिकट क्यों नहीं? 52,000 दलित और महादलित वोटर हैं, उसको टिकट क्यों नहीं? 40,000 के आसपास वैश्य वोटर है पचकुड़िया, उसको टिकट क्यों नहीं? क्यों एक ऐसे ही परिवार को जो कि जिसके इर्द गिर्द जो वहाँ की सम्मानित जनता है, जो वहाँ के वोटर हैं, वो पहुँच भी नहीं पाते हैं और वो लोग भी नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसा वहाँ की जनता कहती है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन क्यों उसी परिवार को? तो इन लोगों का दिमाग खराब हो गया, पटना में बैठ करके, सत्ता में बैठ करके इन लोग सठिया गए हैं क्या? दिमाग खराब हो गया है। तुम लोग जनता के बदौलत सत्ता में हो, ये कान खोल कर सुन लो। और तुम लोगों की दुकानदारी 2020 के 2020 चुनाव से बंद होने जा रही है और सिवान से तुम लोगों का खाता नहीं खुलने जा रहा है।